नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। किसान की खड़ी फसल को अन्ना पशुओं ने अपना निवाला बना लिया। प्रधान व सचिव के हीला हवाली के चलते किसान अब कंगाल हो गए। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के विकास खंड राट के गोलिया गांव का है, जहां पर किसान की हरी सब्जियों के खेत को अन्ना मवेशियों द्वारा चट कर दिया गया। वहीं किसान बद्री प्रसाद ने बताया कि ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा अन्ना गायों के सुरक्षा और खाने पीने के इंतजाम न करने के कारण गायों ने कछुआरे में लगे टमाटर, गोभी, हरी मिर्च, पालक आदि की खेती पर हमला कर दिया, जिससे किसान का लाखों का नुकसान हो गया। बता दें कि अन्ना जानवरों द्वारा हरी सब्जियों की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद कर दी जाती है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। वहीं इस घटना से किसानों ने प्रधान और सचिव के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अन्ना जानवरों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है। क्या है समस्या आपकी? हमारी समस्या है कि कछुआरा लगाया था, वो गाय आ जाती हैं, 2-3 बार आ चुकी। गौशाला में तारबारी भी नहीं है, तो वो खा भी गई और खोन भी गई हैं। क्या था कछुआरे में? पालक थी, धनिया, मिर्चा और बैगन, गोभी और सब कुछ लगा था। सेमीन भी लगी थी, भिंडी भी, सब कुछ लगा दिया था। अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तो सब कुछ चर गई गाय? हाँ, चल गई। तो इस संबंध में प्रधान को अवगत कराया? अवगत किया था, 2-3 बार बता दिया था। क्या कह रहे? कह रहे थे कि देखभाल करते रहेंगे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में उड़ीसा राज्य आशा कर्मी संघ के द्वारा आज नौरंगपुर जिला के पापड़ाहांडी ब्लॉक में आशा कर्मी द्वारा एक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद ब्लॉक ऑफिस के सामने नारेबाजी कर विरोध किया गया। वहीं स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ता ग्रामीण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व एवं सभी मातृ स्वास्थ्य केंद्रों के विकास और अन्य स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में शामिल रहे। इसके बावजूद आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी और सभी लाभों से वंचित किया जा रहा है समेत अपनी कई मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल, मान्यवर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उड़ीसा के समूह और निदेशकों को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को स्थायी करने, आशा कर्मियों को 18,000 रुपए वेतन देने समेत अन्य चीजों को इसमें शामिल किया गया है। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। रायसेन जिले में प्रशासन की सहमति से चल रहे अवैध रेत खनन का मामला सामने आया। उदयपुरा क्षेत्र के अणिया और केला कच्चा में रेत माफिया खदान चला रहे। स्थानीय प्रशासन सहित खनिज विभाग मौन नजर आ रहा है। दिन दहाड़े पोकलैंड मशीन से रेत निकाला जा रहा है। रोज 100 से अधिक डंपर रेत निकालने जा रही है सागर में। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए बहजोई से सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन रवाना हुए। शहीद किसानों की मुआवजा की मांग पूरी न होने पर धरने पर बैठ सकते हैं सैकड़ों किसान। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रमुख सचिव उदयवीर सिंह, रघुनंदन यादव, सत्यवान यादव, सुधीर यादव, धीरेन्द्र यादव, अमर सिंह राणा आदि किसान एमएसपी को लेकर यहां से रवाना हुए। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी द्वारा मुलायम सिंह यादव, संरक्षक समाजवादी पार्टी व पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री का जन्मदिन सादगी से सुमंगलम होटल हॉल बहजोई में मनाया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, जिले के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता ने उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना की। वहीं जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी ने नेताजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि मुलायम सिंह यादव को शुभकामनाओं के रूप में कार्यकर्ता एवं नेतागढ़ अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाए। वहीं जिला महासचिव कृष्ण मुरारी शंखधार ने कहा कि कार्यकर्ता जिला संभल की सभी सीटें जिताकर मुलायम सिंह यादव को तोहफे के रूप में दे सकता है। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट।
इटावा पुलिस द्वारा बीती 16 तारीख को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत युवक की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंकने की घटना का आज खुलासा किया गया है। जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा जयप्रकाश सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व क्षेत्र अधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी इटावा व थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए बैटरी चोरी के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचकर ई रिक्शा चालक की हत्या कर बैटरी चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को आला कतल रॉड, 4 ई रिक्शा बैटरी, 1 मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 16 नवंबर को फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में 100 बरामद हुआ था, जिसमें पुलिस ये डायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी और इस संबंध में पुलिस द्वारा इसको मोर्चरी भिजवाया गया था और दिनांक 18 नवंबर को इसकी पहचान पिंटू पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र जाटव के रूप में हुई थी, जो बरहीपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और परिवार के द्वारा पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आए थे। इस संबंध में 2 व्यक्तियों को बुलाकर पूछताछ की गई थी, जिसमें एक राजेश साक्य और दूसरा उसका भतीजा विकास साक्य था, जिनसे पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये राजेश साक्य और ये जो इसका भतीजा था, इन दोनों ने इसे अपने यहाँ बुलाकर पार्टी की थी और उसी दिन इसके ई रिक्शा की बैटरी चुराने के उद्देश्य से इसको वहाँ मार दिया था। और मौके पर जहाँ पे घटना अंजाम दी गई थी, वहाँ पर मौके से ही घटना में प्रयुक्त आला कतल रॉड और मृतक का मोबाइल बरामद हुआ है और इन दोनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है इन दोनों के लिए। और इस संबंध में एसओजी और थाना पुलिस दोनों को। इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। हमीरपुर में हाईकोर्ट के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस शादी समारोह में हर्ष फायरिंग पर रोक के बावजूद भी जबरदस्त फायरिंग की जा रही है। बारात के दौरान एक नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग की गई। वहीं हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पूरा मामला मौदहा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। हमीरपुर में वीरांगना झलकारी बाई की जयंती के उपलक्ष्य में जन जागरूकता रैली निकाली गई। नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। वहीं रैली में स्कूली बच्चों सहित समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। कोली समाज के लोगों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यालय के रमेडी तिराहे से रैली का शुभारंभ किया गया। ये बताइए आज क्या कार्यक्रम है? वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर कोली समाज की ओर से एक जन जागरण यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हमारे रमाकांत जी जो संयोजक हैं, राम बहादुर नयन जी एडवोकेट हैं, हमारे बाबूजी, समाज के प्रबुद्ध वर्गों द्वारा बच्चों के माध्यम से पूरे नगर में रैली निकाली गई और महारानी झलकारी बाई की वीरता गाथा हम सब लोग जानते हैं, उसके बारे में प्रकाश डाला गया और एक जन जागरण यात्रा सामाजिक दृष्टिकोण के लेकर ये निकाली गई है। क्या कार्यक्रम था बता दीजिए सर। ये कार्यक्रम वीरांगना झलकारी बाई का कार्यक्रम था। ये आज के दिन ही 22 नवंबर 1830 में हम वीरांगना झलकारी बाई का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग कार्यक्रम किए, गोष्ठी किए। सुबह से हम लोग लग गए, सुबह 9 बजे से हम लोग रमेड़ी चौराहा अखिल भारतीय कोली समाज के कार्यालय में ही हम लोग ने कार्यक्रम स्टार्ट किया। किस तरीके से रैली वगैरह निकाली आपने? जी, हम लोग यातायात जागरूकता के आधार पर और यातायात प्रभारी जी के नेतृत्व में हम लोग ने ये रैली निकाली। इनका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष श्री कुलदीप निषाद जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। हमीरपुर में पुलिस ने 2 अवैध असलाह फैक्ट्रियों का खुलासा किया। 1 दर्जन से अधिक बने और आधा दर्जन से अधिक अधबने तमंचे भी पुलिस द्वारा बरामद किए गए। असलाह बनाने के उपकरण सहित 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौदहा और मुस्करा थाने की पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में आपराधिक गतिविधियों में रोक लगाने के लिए और असलहों का उपयोग न हो, इसके चलते ये कार्रवाई की गई है। इस पूरी घटना का एसपी कमलेश दीक्षित ने खुलासा किया है। मौदहा कोतवाली के अंतर्गत करहिया गांव का निवासी नत्थू प्रजापति
जो वर्ष 2017 में भी अवैध शस्त्र फैक्ट्री में गिरफ्तार हुआ था। उसके पास से 6 असलहे बरामद हुए थे। सूचना मिली कि फिर उसके द्वारा अवैध शस्त्र बनाए जा रहे हैं और अपराधियों को सप्लाई किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर मौधा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलित करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 बने हुए 315 और 312 बोर के तमंचे बरामद हुए। इसके अलावा अर्धनिर्मित तमंचे बरामद हुए और भारी उपकरण बरामद हुआ जो इसमें जिससे ये शस्त्र को बनाता था। इसके अलावा कल मुस्कुरा थाना में भी एक शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें राइफल और अद्धी और अन्य सारे उपकरण बरामद हुए। इससे पूर्व भी कई शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई। धीरे धीरे ये फीडबैक मिला कि इन शस्त्रों का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में और आने वाले चुनाव में भी किया जा सकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य संकलित किया गया और तदनुसार ये कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में भी जहां भी इस तरह की सूचना प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से हम उस पर हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। उन्नाव के पूर्व विधानसभा के हिलौली व असोहा विकासखंड में समाजवादी पार्टी के संरक्षक एवं 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व 1 बार भारत के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर असोहा के ब्लॉक प्रमुख बीतेंद्र प्रताप सिंह ने असोहा सामुदायिक केंद्र में केक काटकर और मरीजों को फल व मिठाई बांटकर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया। वहीं हिलौली ब्लॉक में पूर्व विधायक उदयराज यादव के नेतृत्व में हजारों समर्थकों के साथ अल्लाह गायन आयोजन करवा के व केक काटकर बड़ी धूमधाम से मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया। दिन के अवसर पर और यहाँ पर सारे लोग माननीय नेताजी का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से नेताजी का जो इतिहास रहा है, चाहे इस प्रदेश में चाहे इस देश में, किसानों के लिए जो संघर्ष किया है, नौजवानों को जो सही रास्ता दिखाने का काम किया है, जो यहाँ के छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया है, उन सही रास्ते पर ले जाने के लिए समाज को जो नेताजी ने रास्ता दिखाया है, उसके लिए हम चाहेंगे कि नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर लोग उससे प्रेरणा लेने का काम करें। और जब नेताजी का अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो इस प्रदेश के 3 बार नेताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार इस देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। जब भी वो प्रदेश की हुकूमत में आए हैं तो उन्होंने हमेशा किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।